गाइस वेलकम टू द एलईएस। और आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, जो पहला चैप्टर है ना आपका मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम्स के, जो कि इसको रियल नंबर भी बोलते हैं। नंबर सिस्टम जो चैप्टर है आपका एनसीईआरटी में, तो नंबर सिस्टम लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ेंगे। और मतलब हम ऑब्वियसली एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, इंटेक्स क्वेश्चन, ये वो एग्जाम्पलर एमसीक्यू जो भी वट एवर, वो सब हम कर चुके हैं। ये इस वीडियो का पर्पस क्या है, पहले वो समझ लो। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो का पर्पस ये है कि इस एक ही वीडियो में मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो मैं सारे आपको एक बार रिवाइज करवा दूं, एक तरह से मतलब सारे समझा दूं डिटेल में। मेरा मकसद ये है कि डिटेल में आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा दूं, ताकि फिर आप इसको एज अ रिवीजन वीडियो भी देख सकते हो कि यार सारे पहले मैं कॉन्सेप्ट देख लेता हूँ, जितने भी 25-30 मिनट की, या जो भी मैं कोशिश करूंगा और भी जल्दी खत्म करने की इस वीडियो को। ये सारे कॉन्सेप्ट में रिवाइज कर लो, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने सारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, एक्सरसाइज क्वेश्चंस वगैरह वगैरह, एग्जाम्पल एमसीक्यू जो भी वट एवर, ठीक है, वो सब करा रखे हैं। तो इसीलिए इस वीडियो का नाम मैंने दिया रॉकेट रिवीजन। बड़ा फैंसी सा नाम था, रॉकेट स्पीड होती है ना, इसलिए रॉकेट रिवीजन। ठीक है, तो रॉकेट रिवीजन हम कर रहे हैं इस चैप्टर का। तो हम कूदते हैं फटाफट, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करते। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको। इस वीडियो को आप जैसे एग्जाम से पहले रिवीजन करना हो, तो आप रिवीजन के लिए भी अच्छे से यूज कर सकते हो, काफी यूजफुल रहेगी ये वीडियो। ठीक है, चलो बातें बातें हो गई, 1.5 मिनट वेस्ट कर दिया, अब आते हैं फटाफट हमने कॉन्सेप्ट पे। तो नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम आपको मैं चीजें बताता हूँ, उसको आप ऐसे सर्कल से समझाऊंगा आपको। देखो, सबसे पहली चीज पता है क्या होती है? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? देखो, नेचुरल नंबर ऐसे होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बेसिकली वो नंबर होते हैं जो पॉजिटिव वाले होते हैं, वन से शुरू होते हैं, 1 2 3 ऐसे चलते चलते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं, तो ये नेचुरल नंबर हो गए। ठीक है, नेचुरल नंबर। फिर एक आता है होल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद क्या होता है? होल नंबर। पहले आपको मैं सारे नंबर समझाता हूँ, नंबर आपको पता होने चाहिए, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, सब पता होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर आपको समझ आ गया ना? ये 1 2 3 जो पॉजिटिव वाले नंबर होते हैं, जो वन से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं, उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर में बस जीरो और ऐड हो जाता है, जीरो से शुरू होते हैं और फिर वही पॉजिटिव 1 2 3 ऐसे इन्फिनिटी तक, इनको हम बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, होल नंबर इससे बड़ा हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं इंटीजर। इंटीजर, अब ध्यान रखना, देखो नेचुरल नंबर में वन से शुरू हो रहा था पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, होल नंबर में बस जीरो भी इंक्लूड हो गया था। क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है, बस इतना ही डिफरेंस है कि होल नंबर में जीरो भी इंक्लूड होता है, होल नंबर में जीरो भी इंक्लूड होता है। इंटीजर में क्या होता है? इंटीजर में नेगेटिव वाले भी नंबर आ जाते हैं, जैसे -4 -3 -2 -1, जीरो भी आएगा, 1 2 3। तो मतलब ये नेगेटिव वाले भी और पॉजिटिव वाले भी, मतलब कहने का मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, ये प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटीजर। तो इंटीजर का सर्कल थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, सर्कल की तरह मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इंटीजर आ गया। तो इसके बाद रैशनल नंबर क्या होते हैं? अब देखो, रैशनल नंबर क्या समझो, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बेसिकली क्या होता है? देखो, अब जितने भी ये नंबर मैंने आपको समझाया, इनको ध्यान से देखो। नेचुरल नंबर समझाया, ये पूरे पूरे नंबर है। होल नंबर समझाया, जिसमें भी जीरो है, पॉजिटिव वाले। इंटीजर में नेगेटिव वाले भी आ गए, पॉजिटिव वाले भी आ गए। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर में जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होती है ना, पी बाई क्यू की फॉर्म, जैसे 1/2 2/3, ऐसे फ्रैक्शन वाले जिनको हम बोलते हैं, 4/5 6/7, कोई भी जिसमें वन, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में जो होते हैं, उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में क्या होता है? ये वाले भी आ जाते हैं, -4/3, माइनस, चाहे नेगेटिव वाले फ्रैक्शन हो चाहे पॉजिटिव वाले, 1/3 -2/3, कोई भी, जैसे इनको बोलते हैं रैशनल नंबर। तो अब आपको आज के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि भाई रैशनल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। रैशनल नंबर समझ आ गया। रैशनल के साथ एक और चीज होती है, इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर क्या होता है? इनको बताओ। देखो, जैसे मैंने बोला, रैशनल नंबर क्या होता है? जो पी बाई क्यू की, जैसे पी अपॉन में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। इररेशनल नंबर उसका अपोजिट होगा। गैस कर पा रहे होंगे आप नाम से कि ये रैशनल है, ये इररेशनल है। तो इररेशनल मतलब जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, पी बाई क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। 1/1 मार्क में पूछ सकता है आपसे, पी बाई क्यू की फॉर्म में आप नहीं लिख सकते। एक्चुअली 10th में भी आपका ये रियल नंबर नाम का चैप्टर है, उसमें भी ये सब चीजें डिटेल में पढ़ाई जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर समझ लो आप अच्छे से, ये छुटने वाला नहीं है। 9th के बच्चे हो तो सोच रहे हो पढ़ के खत्म करें, 10th में फिर आएगा ये चैप्टर, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। इरेशनल नंबर मतलब जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। जैसे एग्जांपल बताता हूँ इरेशनल नंबर के, जैसे √5, ये रूट में, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हम। √3, इस तरीके के जो नंबर है, ये क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर हो गया।
इसका सबका सबसे बड़ा हो गया। इस सर्कल का मतलब पता है आपको मैं क्या समझा रहा हूँ? फिर नेचुरल नंबर सबसे छोटे हैं, फिर होल नंबर है, फिर इंटीजर है, फिर रैशनल है, फिर इरेशनल है ना? इसके अलावा इन सब के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? इन सब के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं रियल नंबर। ये जो नंबर है, ये सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सबको हम बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर मतलब ये सारे। अब बात समझ में आ गई रियल नंबर क्या होता है? अब रियल नंबर के अलावा ये रियल है, वर्ड से समझो रियल। रियल मतलब असली नंबर। तो इसी का अपोजिट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो भी आप नहीं पढ़ोगे उसका थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ आपको, नाइन्थ क्लास में है नहीं शायद। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जैसे ये रियल नंबर है ना सारे, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जो इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं उनको। ये रियल है तो उसका अपोजिट इमेजिनरी होगा। इसको आप डिटेल में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ी क्लास में, ठीक है? बस अभी नाम समझ लो। आपको अभी तक तो सिर्फ रियल नंबर तक पता लगाना है। इसके अलावा जो इन सब नंबरों के अलावा भी एक चीज होती है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, या इमेजिनरी नंबर भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है? तो उसमें अभी मत घुसो। तो ये आपको समझ आ गया पूरा डिस्टिंक्शन कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। ये सब समझ आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं अब हम। अब आपको ये सब तो पता चल गया भाई, रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है। अब आपको मैं बताता हूँ एक और चीज। अब रैशनल नंबर पे आ जाओ आप, है ना? रैशनल नंबर को हम थोड़ा सा, रैशनल नंबर को डिटेल में समझते हैं। तो मैंने रैशनल नंबर क्या बताया अभी? जो पी बाई क्यू की फॉर्म में यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, यही बताया ना मैंने। रैशनल कहाँ गया? ये रैशनल नंबर, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, उस वाली फॉर्म में हम जिस भी नंबर को लिख सकते हैं उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। जैसे पी बाई क्यू की फॉर्म में, फॉर्म वी कैन राइट, इन पी बाई क्यू फॉर्म, उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर, जो हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ भी बोल सकते हो आप, 1/3, 2/3, 4/7, कुछ भी। ये पी बाई क्यू, पी बाई क्यू मतलब फ्रैक्शन, ठीक है? इस फॉर्म में जिसको हम लिखते हैं उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। जरा बात ध्यान से सुनना, तो तब उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मुझे नहीं पता क्यों। इजीली समझाऊंगा मैं तुम्हें। जैसे कोई भी पी बाई क्यू की फॉर्म में, यानी कि कोई भी रैशनल नंबर है, कोई भी रैशनल नंबर है, जैसे मान लो ये एक रैशनल नंबर है आपके सामने 1/, ये क्या है? रैशनल नंबर है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये रैशनल नंबर है। पी बाई क्यू की फॉर्म में जो लिखा हुआ होता है उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई। अब इस रैशनल नंबर को अगर मैं डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहूं, डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहूं, ये जो रैशनल नंबर है इसको मैं अगर डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखोगे? डेसिमल मतलब क्या होता है? डेसिमल मतलब पता है आपको? जैसे 1/2, 2 ये पॉइंट वाली फॉर्म में, 2/7, ये डेसिमल फॉर्म होता है, ये पॉइंट डेसिमल नंबर, हाँ, उनको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर। तो ये जो फ्रैक्शन है, ये जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि ये जो रैशनल नंबर है, इसको अगर मैं डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो दो तरीके की डेसिमल फॉर्म बनती है। ध्यान से सुनना, दो तरीके की डेसिमल फॉर्म बनती है। कौन सी? देखो पहली क्या बनती है, ध्यान से सुनना, पहले नाम सुनो फिर समझाऊंगा। पहली क्या बनती है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। अगर रैशनल नंबर को मैं डेसिमल फॉर्म में लिखूं तो दो तरीके की डेसिमल फॉर्म बनती है। क्या बनती है? एक तो बनती है टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। टर्मिनेटिंग इंग्लिश का वर्ड है। टर्मिनेट मतलब किसी चीज को रुक जाना, टर्मिनेट कर देना। आपने सुना होगा टर्मिनेट कर देंगे, टर्मिनेटर। ये मूवी बहुत इंपॉर्टेंट थी एक, टर्मिनेटर बहुत फेमस मूवी थी। टर्मिनेट मतलब किसी चीज को खत्म कर देना, रोक देना, टर्मिनेट कर देना, हटा देना। इंग्लिश का वर्ड है ये। टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होता है एक तरीके का। तो और दूसरा क्या होता है? दूसरा ध्यान से सुनना, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का उल्टा नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। रिपीटिंग भी बोलते हैं कुछ लोग, और रिपीटिंग का इंग्लिश का दूसरा नाम है। बस इंग्लिश के नाम होते हैं, उसमें कंफ्यूज मत होया करो। नॉन रिपीटिंग, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। ये सब समझाऊंगा क्या है इसका मतलब। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, और रिपीटिंग का दूसरा नाम स्लैश डाल के लिख रहा हूँ, रिकरिंग। रिकरिंग मतलब कोई चीज जो रिपीट होती रहती है, रिकरिंग, रिपीट होती रहती है, रिकरिंग, चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है। तो ये किसी भी रैशनल नंबर को जब मैं डेसिमल फॉर्म में लिखता हूँ तो कितने टाइप की डेसिमल फॉर्म बनेगी? दो। एक तो बनेगी टर्मिनेटिंग, और एक बनेगी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब इसका मतलब क्या है भाई, ये समझो। इन दोनों डेसिमल फॉर्म का आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ, एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ आएगा। कोई जैसे यही वाला एग्जांपल ले लो, ये फ्रैक्शन नंबर, ये रैशनल नंबर है, पी बाई क्यू की फॉर्म में हमने लिख दिया तो ये रैशनल नंबर है। तो मैं अब आपको बोलूं, क्वेश्चन में बोलूं कि भाई इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करो। ये जो फ्रैक्शन है, ये जो रैशनल नंबर है,
इसको मैं आपको बोलूं, इसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ डेसिमल फॉर्म में, और फिर मुझे ये भी बताओ किस टाइप का डेसिमल फॉर्म है, ये टर्मिनेटिंग वाला डेसिमल फॉर्म है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ऐसे भी बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोल लो चाहे, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, ये एक ही वर्ड है ये दोनों, रिपीटिंग या रेकरिंग, ये दोनों एक ही वर्ड है, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो मैं आपको क्या बोलूंगा, क्वेश्चन दोबारा सुनो कि यार ये मैंने आपको एक रैशनल नंबर दे दिया है, अब आप इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो, और ये भी बताओ किस टाइप की डेसिमल फॉर्म बनेगी इसकी, टर्मिनेटिंग वाली या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, कैसे बताओगे, देखो एग्जांपल से। पहला एग्जांपल ये 1/2 का लेता हूँ, तो 1/2, अब इसको हम डेसिमल में लिखेंगे, तो बेसिकली हम जैसे छोटी क्लास में करते थे, डिवाइड करके देख लेंगे हम। 1/2 को कैसे डिवाइड करते हैं, ऐसे 2 1, ये पॉइंट लेंगे हम, ये 0 आ जाएगा, 2 5 जा 10, ये पूरा पूरा खत्म हो गया, तो हमारा क्या डेसिमल फॉर्म बन गया 0.5, यानी कि 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं 0.5। तो हमने इस रैशनल नंबर 1/2 को डेसिमल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। क्या डेसिमल फॉर्म बनी इसकी 0.5, ध्यान से सुनो, 0.5 बन गई, डेसिमल फॉर्म बन गई 0.5। अब आप पूछोगे भाई ये कौन सी वाली डेसिमल फॉर्म है, ये जो 0.5 बनी, ये कौन सी वाली डेसिमल फॉर्म है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म है। अब यहाँ पर ये जो वर्ड है ना, इंग्लिश का वर्ड है, कोई बड़ा कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, टर्मिनेट मतलब रुकना, तो अब देखो 0.5 पे रुक गया, इसके आगे तो नहीं जा रहा ना भाई। हमने जैसे 1/2 को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया, हमने नॉर्मली छोटी क्लास में इसे डिवाइड करते थे, वो करा, तो हमारा ये पूरा पूरा कट गया, 0.5 पे रुक गया, टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट हो गया, रुक गया, इसके आगे तो कुछ नहीं है, 0.5 पे खत्म हो गया, पूरा पूरा कट गया, लास्ट में हमारा कुछ नहीं, रिमाइंडर 0 हो गया। तो यानी कि ये किस टाइप का डेसिमल फॉर्म है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। अब आपको समझ आ गया होगा टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होते हैं जो पूरे पूरे कट जाते हैं, जिनका कुछ आगे कुछ नहीं चलता, बस पूरे पूरे कट गए। तो ये 1/2 को जब मैंने इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो ये पूरा पूरा कट गया, 0.5 बन गया, 0.5 के आगे तो कुछ नहीं चल रहा, तो ये पूरा पूरा कट गया, तो ये किस टाइप का डेसिमल फॉर्म है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ये आपको समझ आ गया। अब देखो मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, अब इसको ध्यान से देखना। अब मैं आपको एक और रैशनल नंबर का एग्जांपल देता हूँ, इस बार दूसरे कलर से देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ऑरेंज कलर से देता हूँ ना, ऑरेंज कलर पे नोटिस करो। अब ये मैंने 1/3 आपको एक 1/3 एक रैशनल नंबर दे दिया। अब मैं आपको बोल रहा हूँ ये रैशनल नंबर जो है, इसको आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो, और बताओ भाई इन दोनों में से किस टाइप का डेसिमल में। तो अगर ये पूरा पूरा कट जाएगा, जैसे यहाँ 1/2 को मैंने करा, पूरा पूरा कट गया, टर्मिनेट हो गया, ये डेसिमल यही टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट मतलब कट गया, बस इसके आगे नहीं जा रहा, इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। तो अब इस 1/3 को भी हम करके देखते हैं। तो भाई जैसे हम छोटी क्लास में डिवाइड करते थे वैसे करेंगे 1/3 को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, तो कर रहे हैं भाई आराम से हम। 1/3 को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 3 1, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट डाला या 0 आ जाएगा, तो 3 3 जा 9, फिर यहाँ 1 आ गया, अरे ये क्या बात हो गई, फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो फिर 3 डालेंगे हम, फिर 9 आएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये चलता चला जाएगा। ये जो 1/3 को जब हम डेसिमल में चलेंगे तो 0.33333, ये इन्फिनाइट टाइम तक चलता जाएगा, अनलिमिटेड टाइम तक चलता जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे होगा 0.333, ऐसे चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, ये रुक नहीं रहा है। जैसे ये तो पूरा पूरा कट गया आपका, जैसे यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया था, पूरा पूरा कट गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म था 0.5। लेकिन ये जब 1/3 जो एक रैशनल नंबर है, इसको जब मैंने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो आप देख रहे हो कट ही नहीं रहा, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, चलता चला जा रहा है, ऐसी चलती जाएगी ये साइकिल। फिर से मैं 3 लिखूंगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0 लूंगा, फिर 3 लिखूंगा, ऐसे चलता जाएगा इन्फिनाइट टाइम तक। तो इसका मतलब ये किस तरीके का डेसिमल फॉर्म बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट नहीं हो रहा, कट नहीं रहा, चलता चला जा रहा है। तो 0.3333 ऐसे इन्फिनाइट टाइम तक ये चलता चला जाएगा। तो ये किस टाइप का डेसिमल फॉर्म बना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग या रेकरिंग दोनों एक ही शब्द है, कुछ भी यूज कर सकते हो। तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग बना, रेकरिंग मतलब ये 3 रिपीट हो रहा है, और जो चीज रिपीट हो रही होती है ना, उसको हम ऐसे मैथ्स में ऐसे डिनोट करते हैं, 0.3333, ऐसे बार बार 3 लिखने के बजाय हम ऐसे लिख देंगे 0.3, और इसके ऊपर ऐसे ना, जिस जो नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ 3 रिपीट हो रहा है, तो उसके ऊपर ऐसे ही बार लगा देंगे। ये बार से हम समझ जाते हैं कि इसका मतलब ये 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये 0.3 बार हम बोलेंगे इसको। तो ये किस तरह का डेसिमल फॉर्म बना, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कट नहीं रहा, रुक नहीं रहा, और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो आपको समझ आ गया, रैशनल नंबर को जब हम डेसिमल में करते हैं तो दो टाइप के डेसिमल फॉर्म बनते हैं, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके जो भी हो फटाफट कर देना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना,
अगर आपको ऐसे डेसिमल फॉर्म बता रखी हो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि रैशनल, और आपसे पूछ ले कि भाई किस तरह का नंबर है, तो आप बोलोगे रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर का ही डेसिमल फॉर्म या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अब आ जाओ दूसरा कॉन्सेप्ट, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर मैंने आपको क्या बताया था, वो नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में, ऐसे नंबर जो हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, नंबर्स विच कैन नॉट बी, नंबर्स विच कांट बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, रूट वाले जो होते हैं कांट बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म, जैसे √11, √3, √5, √7। अब देखो इस पे एक बच्चा गलती करेगा, देखो अगर मैं आपके सामने लिखूं √49, तो क्या ये रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है? तो आप सोचोगे अरे सर ने बोला था रूट वाले इरेशनल होते हैं, तो यार √49 का स्क्वायर रूट आप सॉल्व करोगे तो 7 आ जाएगा, और 7 एक रैशनल नंबर की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ गलती मत करना, ऐसे रूट जिनको हम खोल नहीं पाते, जैसे 11, √11 को हम खोल नहीं पाएंगे, √3 को नहीं खोल पाएंगे, √5 को नहीं, √7 को नहीं, तो ये चेक कर लेना, कई बार ऐसे कंफ्यूज कर देता है कोई। देख लेना स्क्वायर रूट तो ऐसा प्रॉपर तो नहीं बन रहा, जैसे आपको सामने ये 49 दे दिया या फिर 100 दे दिया। अब ये 100, आप ये मत सोच लेना कि भाई रूट आते ही इरेशनल नंबर है, भाई ये 100 है, आपको पता ही बाहर निकल के 10 हो जाएगा, इसका प्रॉपर सॉल्व हो जाता है, तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, रैशनल नंबर बेसिकली, सॉरी, इरेशनल नंबर बेसिकली क्या है, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते, उनके एग्जांपल मैंने दिए ऐसे रूट वाले, वो ध्यान रखना, रूट अंदर ऐसे जो खुल ना पाए, जैसे √3, √5, √7। क्या √9 होगा? नहीं होगा, क्योंकि √9 को बाहर खोलेंगे 3 आ जाएगा, खुल जाएगा प्रॉपर, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है? 3, है ना? तो ऐसे नहीं, ये चेक कर लेना। तो ये एग्जांपल आपके हैं इरेशनल नंबर के। तो मैं आपको बोलूं वही सेम क्वेश्चन जैसे रैशनल नंबर में दिया था, कि इसको अगर आप किसी भी रैशनल इरेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो उसकी क्या कंडीशन होती है? जैसे मैंने रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोला था, दो तरीके के डेसिमल फॉर्म बनते हैं रैशनल नंबर में, या तो टर्मिनेटिंग जैसे 0.5, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जैसे 0.3333 चल रहा था, 0.3 बार फिर हमने इसको लिखा नॉन टर्म। तो ये जब भी इस तरीके का डेसिमल फॉर्म होता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यार ये रैशनल नंबर था, जिसका भी ये डेसिमल फॉर्म दे रखा है। तो उल्टा भी पूछ सकता है वो कन्वर्ट करके, है ना, कि आपको ये ऐसे नंबर दे दे, जैसे फॉर एग्जांपल उल्टा कैसे पूछेगा, ऐसे नंबर दे दे 0.3333 ऐसे, और पूछे कि भाई ये इसका ये रैशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा, तो आप समझ जाओगे यार ये नॉन रिपीटिंग है, ओ सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा और रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर है, क्योंकि आपको पता है रैशनल नंबर की दो कंडीशन होती है डेसिमल फॉर्म में, या तो टर्मिनेट हो जाते हैं पूरे पूरे, या फिर टर्मिनेट नहीं होते और रिपीट कोई पैटर्न दिखाते हैं, जैसे ये दिखाया, आप समझ जाओगे ये रैशनल नंबर है। तो ऐसे उल्टा भी पूछ सकता है आपको। इसी तरह इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, पहले तो इरेशनल नंबर क्या है, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सके, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो बात समझ आ चुकी है। अब इसके डेसिमल फॉर्म में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, तो डेसिमल फॉर्म की कंडीशन ये है इरेशनल नंबर के केस में, ध्यान से सुनो गौर से, नॉन टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेट भी नहीं होगा, रुकेगा भी नहीं, चलता चला जाएगा, और नॉन रिपीटिंग, तो पैटर्न भी नहीं दिखाएगा। जैसे रैशनल नंबर में तो अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा तो कोई पैटर्न दिखा रहा है, जैसे 0.33 पैटर्न है, 33 रिपीट हो रहा है, या फिर जरूरी नहीं एक ही नंबर रिपीट हो, एक बार ऐसे दो भी रिपीट हो सकते हैं, 0.2727272727, तो जो रिपीट होता है मैंने बोला था उसके ऊपर बार डाल दो, तो 2727 रिपीट हो रहा है तो 27 के ऊपर बार, तो ये ऐसे चलता चला जाएगा। तो ये रिपीट हो रहा है, कुछ पैटर्न दिखा रहा है ना, वो रैशनल नंबर है। पर इरेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब रुक भी नहीं रहा, एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब कोई पैटर्न भी नहीं दिखा रहा, और रिपीटिंग को एक और वर्ड लिख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया नॉन रेकरिंग, तो ये सिर्फ रिपीटिंग का ही है। तो आपको जब भी इस तरीके का कोई डेसिमल फॉर्म दिखे तो आप समझ जाना वो इरेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने से कोई भी आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे कोई भी एक ऐसा नंबर है जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और कोई पैटर्न भी नहीं दिखा रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो वो इरेशनल नंबर का फ्रैक्शनल नंबर का डेसिमल फॉर्म है। जैसे मैं आपके सामने एक डेसिमल फॉर्म लिख रहा हूँ, कोई सी भी 1.4142137303095048 ऐसे चल रहा है कुछ भी, तो आप देखो इसमें ये चलता चला जा रहा है, डॉट डॉट मतलब चलता चला जा रहा है। तो पहली कंडीशन भाई नॉन टर्मिनेटिंग भी है, कट नहीं रहा, कहीं रुक नहीं रहा, चलता चला जा रहा है, और कोई पैटर्न भी नहीं है, नॉन रिपीटिंग, कुछ दिख रहा है आपको पैटर्न यहाँ पर 414213, कुछ पैटर्न नहीं है, तो इसका मतलब है कि किस तरीके के नंबर का डेसिमल फॉर्म होगा, ये होगा इरेशनल नंबर का, इरेशनल।
तो आपको याद रहेगा इरेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मतलब कहीं रुकता भी नहीं है, मतलब चलता चला जाता है, और नॉन रिपीटिंग, कोई पैटर्न भी नहीं दिखा रहा। देखो कोई पैटर्न दिखा रहे हैं, कोई नहीं। जैसे अगर मैंने यहाँ पर इसको देखा था 0.27272727 तो चलता चला जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग था, लेकिन ये रिपीटिंग था, 2727 रिपीट हो रहा था। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ये रहा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये तो रैशनल नंबर के केस में होते हैं। तो ये कंफ्यूजन आपको क्लियर होनी चाहिए कि डेसिमल फॉर्म कैसे कैसे होते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर में। बात क्लियर हो गई यहाँ पर रैशनल इरेशनल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं जल्दी से। ये वाला कॉन्सेप्ट देखो, इसको बोलते हैं हम ऑपरेशंस, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, ऑपरेशंस। ऑपरेशन मतलब वही प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ये नम लोग बच्चे लोग हैं ना, वर्ड्स से घबरा जाते हैं, ऑपरेशन पता नहीं कौन सा ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन मतलब जो भी हम काम करते हैं भाई, प्लस का एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या डिवीजन कर रहे हैं, तो ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर। तो इस कॉन्सेप्ट में बेसिकली एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि कोई रैशनल नंबर और कोई इरेशनल नंबर, ध्यान से सुनना, मैं आसान भाषा में समझाऊंगा आपको। कोई एक रैशनल नंबर है, कोई एक इरेशनल नंबर है, वो आपस में चाहे ऐड हो रहे हो, चाहे सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, चाहे उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, चाहे उनके बीच में डिवीजन हो रहा हो, आंसर हमेशा क्या आएगा? आंसर हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट आपको याद रखना चाहिए। क्या बोला मैंने? कि कोई एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में चाहे एडिशन हो रहा हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, चाहे डिवीजन हो, आंसर हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। कई बार 1 मार्क में पूछ लेता है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता हो। आपको अगर दिख जाए कि यार कोई रैशनल नंबर है, कोई इरेशनल नंबर है, उनके बीच में कोई सा भी ऑपरेशन हो रहा है, इनमें से ऑपरेशन मतलब कोई सी भी चीज हो रही हो, चाहे एडिशन हो रही हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो रही हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, चाहे डिवीजन हो रहा हो, आंसर आपका इरेशनल नंबर आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तो मैंने बता दिया जल्दी से। नेक्स्ट देख लो, कॉन्सेप्ट है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ये कॉन्सेप्ट बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, पर इतना मुश्किल है नहीं। रैशनलाइजिंग, इसमें क्या करना है आपको, देखो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, नाम में ही लिखा हुआ है रैशनलाइज, सिर्फ रैशनलाइजिंग भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है डिनोमिनेटर बोलना। पर मैं पूरा इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि डिनोमिनेटर का क्या रोल है इसमें। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, सिर्फ रैशनलाइजेशन भी बोल सकते हैं, रैशनलाइजिंग भी बोल सकते हैं, पर मैं पूरा नाम इसलिए लिख रहा हूँ, ये डिनोमिनेटर का मतलब आपको समझाने के लिए। तो भाई डिनोमिनेटर कहाँ यूज हो रहा है इस रैशनलाइजेशन में? तो रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ये कॉन्सेप्ट है, इसको आपको मैं समझाता हूँ। पर उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जो आपको बाय हार्ट याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो रैशनलाइजिंग जब हम कर रहे होते हैं ना, तो उसमें बड़ा यूज होता है वो फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, याद कर लो, उसको मैं डब्बे में बनाता हूँ। ए प्लस बी मल्टीप्लीकेशन में ए माइनस बी बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद कर लो, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला बहुत यूज होगा ना रैशनलाइजिंग वाले कॉन्सेप्ट में, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आप याद कर लो। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, रैशनलाइजेशन बेसिकली होता है क्या। देखो आसान भाषा में समझाऊंगा, एकदम आसान भाषा में, अभी 2 मिनट में कर दोगे आप। देखो मान लो कोई भी आपके सामने में एक नंबर लिख रहा हूं, जैसे ये नंबर लिख दिया मैंने 1/2 + √3, ठीक है। क्वेश्चन बना देते हैं इसको, 1/2 + √3, और आपको मैं बोलता हूं रैशनलाइज, क्वेश्चन बना दिया मैंने इसको, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये क्वेश्चन बन गया, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन बन गया रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब आप इसको रैशनलाइज कैसे करोगे बताओ? यही कॉन्सेप्ट है ना, मैं रैशनलाइजेशन सीखना है इस वीडियो में, इस टॉपिक में। तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करो इसको। जैसे ये रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है, तो आपको क्या करना है इसमें रैशनलाइजेशन करने के लिए, कि ये डिनोमिनेटर देखो, तो ये जो डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हुआ है ना, इसके बीच में साइन है 2 + √3, जैसे साइन प्लस का है, तो जो भी साइन है उसके अपोजिट साइन से, ध्यान से सुनो रैशनलाइज कैसे करते हैं। जो भी साइन है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है, तो उसका प्लस का अपोजिट क्या, माइनस। तो 2 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्या बनेगा, जैसे ओरिजिनल नंबर तो यही है 1/2 + √3, और जो डिनोमिनेटर में जो था साइन, उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, प्लस का अपोजिट माइनस, तो 2 - √3 अब इसको सॉल्व कर दो, तो बस आपका रैशनलाइज हो गया। तो इसी तरह से रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ये करते हैं, यही करना होता है आपको, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, जैसे अब आप, इसको तो नॉर्मल मैथ्स है, 2 - √3 ऊपर एज इट इज, और नीचे देख लो ये वाला फॉर्मूला मैंने जो बताया था, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है, ये ए प्लस बी
ए माइनस बी। जैसे यहाँ फॉर्मूले में ए प्लस बी ए माइनस बी क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए यानी कि 2, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस बी स्क्वायर यानी कि बी क्या है, √3। और √3 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो 3 बचा, तो 4 - 3। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो बनेगा 2 माइनस √3 और 4 - 3 1 होता है। तो सिर्फ ये 2 माइनस √3 अपन 1, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 2 - √3। नीचे डिनोमिनेटर में 1 तो कुछ भी ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इसको रैशनलाइज कर दिया, इस पूरे को रैशनलाइज करा तो क्या बना, 2 - √3। तो रैशनलाइज करने का तरीका ये है कि जो डिनोमिनेटर में जो साइन है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ साइन प्लस था तो मैंने साइन उसका अपोजिट साइन माइनस लिया, तो 2 - √3 से ऊपर, 2 - √3 से नीचे मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करता हुआ चला तो ये आ गया। और बस हमने ये रैशनलाइज कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। और क्या कॉन्सेप्ट है देखो,